हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं हम राजस्थान की बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चन सीरीज है वो पढ़ रहे हैं, जिसमें हम राजस्थान के भौतिक प्रदेश से संबंधित कुछ क्वेश्चन कर चुके हैं। उसी में आगे देखिए, निम्न में से कौन सा समूह राजस्थान के पर्वत शिखरों का उनकी ऊंचाई के अनुसार अवरोही क्रम में सही है। अवरोही क्रम मतलब होता है बड़े से छोटा, तो उसमें खो, फिर तारागढ़, फिर रोजा भाकर और बाद में बैराठ है। कथन और कारण से संबंधित क्वेश्चन है कि अरावली पर्वत श्रृंखला राजस्थान में एक जल विभाजक है, एकदम सही है। और कारण, अरावली पर्वत श्रृंखला मरुस्थलीकरण को सीमित करती है, तो इसमें ए और आर दोनों सही है, किंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्र का क्षेत्रफल लगभग कितना है, तो वो है 2,13,688 वर्ग किलोमीटर। राजस्थान के लगभग 60% भूभाग पर विस्तृत है मरुस्थलीकरण भूभाग अरावली क्षेत्र के पश्चिम में स्थित शुष्क एवं अर्ध शुष्क मरुस्थलीय भाग है। इसके अंतर्गत राज्य के 12 जिले श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, सीकर, नागौर, बीकानेर, जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, जालौर और पाली सम्मिलित है। ऊपरमाल का पठार किसमें शामिल किया जाता है? ऊपरमाल का पठार मालवा के पठार में शामिल किया जाता है। अरावली के निम्न शिखरों में से सबसे नीचा शिखर कौन सा है? कुंभलगढ़, सज्जनगढ़, तारागढ़ या फिर रघुनाथगढ़। तो जो तारागढ़ है वो सबसे नीचा शिखर है। और तारागढ़ कहाँ पर है? अजमेर जिले में। राजस्थान के दक्षिण से होकर गुजरती है कौन सी रेखा? कर्क रेखा। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा राज्य के दक्षिण भाग में बांसवाड़ा व डूंगरपुर जिलों में से गुजरती है। यह रेखा बांसवाड़ा जिले के कुशलगढ़ के बीचों बीच से गुजरती है। बाप बोल्डर्स भूगर्भिक संरचना किस युग से संबंधित है? ये है कार्बोनिफेरस से। निम्न में से अंतर पर्वतीय मैदान नहीं है। ब्यावर, अजमेर, पिसांगन या फिर कपासन। तो कपासन नहीं है। जयसमंद झील के पश्चिम में पठार स्थित है, वह है भोमट का पठार। राजस्थान के प्रमुख भौतिक विभागों को कितने भागों में बांट सकते हैं? राजस्थान के भौतिक विभागों को हम 4 भागों में बांट सकते हैं। इनमें पश्चिमी रेतीला जो मैदान है, जिसका परसेंटेज है 61.11, अरावली प्रदेश का 9%, पूर्वी मैदान का 23% और दक्षिण पूर्वी पठार का 6.89% शामिल है। राजस्थान के भौतिक प्रदेशों में सर्वप्रथम अरावली का निर्माण या फिर उद्भव हुआ। इसके बाद अंत में पश्चिमी रेतीले मैदान या फिर थार का मरुस्थल का निर्माण हुआ। पूर्वी बेसिन मैदान का भाग नहीं है। चंबल बेसिन, लूनी बेसिन, छप्पन बेसिन या फिर बनास बेसिन। तो लूनी बेसिन इसका भाग नहीं है। बालू का स्तूपों का प्रकार नहीं है। जोजरी, बरखान, नदी रेखी या फिर इंसलबर्ग। तो जोजरी इसका प्रकार नहीं है। मरुस्थलीय क्षेत्र में विशिष्ट लवण झीलों को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? तो लवणीय झीलों को मरुस्थलीय क्षेत्र में डांड कहते हैं। वह भूमि जिसमें कुओं, नहरों, तालाबों और नदियों आदि साधनों के माध्यम से सिंचाई संभव होती है, वह क्या कहलाती है? वो चाही भूमि कहलाती है। भूमि के जो अन्य प्रकार है वो देख लीजिए। बीड़ भूमि नदी नालों के पास की भूमि को कहते हैं। माल भूमि काली उपजाऊ भूमि को कहते हैं। हकत वक्त जोती जाने वाली भूमि को कहते हैं। पीवल भूमि तालाबों या फिर कुओं द्वारा सिंचित भूमि को कहते हैं। तलाई भूमि तालाब के पेटे की भूमि जिसमें बिना सिंचाई की फसल होती है। मगरा भूमि पहाड़ी क्षेत्र की भूमि कहलाती है। बारानी भूमि वह भूमि जिस पर सिंचाई की सुविधा उपलब्ध नहीं थी। और चारागाह या फिर चरणोद भूमि वह भूमि जो पशुओं के लिए चारा उगाने के लिए छोड़ी जाती थी। अरावली श्रृंखला राजस्थान को 2 भागों में बांटती है, उत्तर पश्चिम तथा दक्षिण पूर्व। इनमें से कौन से भाग में कम वनस्पति मिलती है? तो उत्तर पश्चिम भाग में कम वनस्पति मिलती है। अरावली पर्वतमाला का उद्भव कब हुआ? तो ये कैम्ब्रियन पूर्व युग में या फिर प्री कैम्ब्रियन युग इससे अपन कह सकते हैं, तब इसका उद्भव हुआ था। अरावली पर्वतमाला राज्य के कितने प्रतिशत क्षेत्र में फैली है? तो यह 9.3% क्षेत्र में फैली हुई है। तो इसी तरह हमारे साथ में सीरीज के साथ आप जुड़े रहे, और आपको यदि वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।